कलबल इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंट के माबैन तसादुम। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद चलाया गया ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर का जिली गुड गवर्नेंस इंडेक्स वजीर दाखिला ने किया जारी। जम्मू कश्मीर गुड गवर्नेंस इंडेक्स रखने वाला पहला मरकजी जेर इंतजाम इलाका। चौसठ घंटे का कोरोना लॉकडाउन नाफिजुल अमल। जम्मू कश्मीर के 20 अजला में सोमवार की सुबह 6 बजे तक बंदिशें। टनल के आर पार मामूलात ठप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टेडियम से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूकी। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे जिला शुपियान के कलबल इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन तसादुम जारी। इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर मिलते ही फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहसरे में लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान, तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंट्स और फोर्सेस का आमना सामना हुआ और जो एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। और अभी की इतला की बात करें तो एक मिलिटेंट के जांबाक होने की खबर आ रही है। इलाके में बराबर सर्च ऑपरेशन जारी है, एनकाउंटर जारी है। काफी ज्यादा सिक्योरिटी को तैनात रखा गया। इलाके में बर्फबारी के बीच में यह एनकाउंटर अभी चल रहा है। हमारे साथी शाह इरशाद बराह रास्त कलबल इलाके से हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे ही तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। इरशाद, जरा बताइए क्या कुछ अभी है सूरत हाल इलाके में। एक मिलिटेंट के जांबाक होने की खबर बताई जा रही है इस एनकाउंटर में। बिल्कुल रुका, मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें एनकाउंटर के हवाले से, आज सुबह 8 बजे फौज को एक मुस्तद इत्तला मिली है कि किलबल एरिया में कुछ मिलिटेंट बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, जो ही फोर्सेज ने इस गांव को अपने महाराष्ट्र में लेकर तलाशी अभियान चलाया तो उसके बाद जो है 1 बजे जो समय था वहां पे जो है जो मिलिटेंट पहले जिसके जो मतलब किसी मकान में घुस रहे थे और उसके बाद जो है फोर्सेज ने उनको जो है ये ढूंढने की कोशिश की और 1 बजे में जो है उन्होंने जो फायरिंग पहले जो फायरिंग शॉट दिया है वो ये मिलिटेंट की तरफ से और मिलिटेंट ने वहां से जवाबी कार्रवाई करते फौज के ऊपर फायर खोला है, जो कि फिर एनकाउंटर में चेंज हुआ। मैं आपको बता अभी तक इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट की जो है जांबाक होने की खबर वो सामने आ रही और यही बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट इसमें अंदर बैठे हुए हैं। और कुल मिला के बात है कि ये जो एरिया है बिल्कुल ये मैं बता दूं कि शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर रिहायशी एरिया है किलबल एरिया, जहाँ पे इस वक्त जो झड़प वो जारी है। क्या किसी पुलिस ऑफिसर के साथ बात हुई है? कितने मिलिटेंट्स की मौजूदगी है इलाके में? इस हवाले से कोई खबर सामने आ रही है? पुलिस ने ये ट्वीट करके कहा कि 2 मिलिटेंट इसमें हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए इसमें जो है एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर वो सामने आ रही है और यही बताया जा रहा है 2 मिलिटेंट इसमें भी और मतलब इसमें जो इस इलाके में और भी हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी जो फायरिंग का सिलसिला वो दोनों तरफ से वो लगातार जारी है और यही बताया जा रहा है कि एक जो है मिलिटेंट वो जो अभी तक इसमें जांबाक हुआ है। कोई पहचान हो पाई है जो जांबाक मिलिटेंट वहां पे हुआ है? देखिए, इसकी अभी जो है वो कंफर्मेशन नहीं आई है कि जो मिलिटेंट अभी जो जांबाक हुआ ये कौन किस तंजीम से वाबस्ता है। अभी इसकी जो कंफर्मेशन वो नहीं आई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे अगर बात किया जाए तो इसमें जो है यही बताया जा रहा था कि ये जो मिलिटेंट जांबाक हुआ ये कहीं ना कहीं यही इस एरिया का रहने वाला है, लोकल एरिया का रहने वाला है। यही बताया जा रहा है कि अभी मतलब एक्चुअली कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि ये जो मिलिटेंट मारा गया ये किस तंजीम से और कहाँ का रहने वाला, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। चलिए इरशाद, शुक्रिया। अपनी परवाह कीजिएगा, अपनी हिफाजत कीजिएगा और इसके साथ साथ नजर बनाए रखें इस खबर पे। दोबारा भी आपके साथ राब्ता कायम करेंगे। शुपियान के कलबल इलाके में एनकाउंटर, इरशाद आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे कि एनकाउंटर में एक मिलिटेंट के जांबाक होने की खबर है और अभी की सूरत हाल यह है कि दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी है। बताया जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं इस एनकाउंटर साइट में।
चलिए जरा बात करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 20 अजला के लिए जिली गुड गवर्नेंस जारी किया है। जम्मू कश्मीर गुड गवर्नेंस इंडेक्स रखने वाला पहला मरकजी जेर इंतजाम इलाका बना है। इससे कबल किसी भी यूटी के लिए इस तरह नहीं किया गया है। इस तकरीब का एहतमाम ड्रैग महकमे इंतजामी इतलात अवामी शिकायत और जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और देही तरक्की के जरिए फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद के इश्तराक से मुश्तरका तौर पर किया गया था। तकरीब में डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOS PM ऑफिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। 45 से लेकर 2014 तक जम्मू कश्मीर में 4 मेडिकल कॉलेज थे और 500 सीट थे। आज 9 मेडिकल कॉलेज बने हैं, 15 नर्सिंग कॉलेज बने हैं और 1100 MBBS की सीटें हैं, 17 PG की सीटें हैं, 14 डेंटल की सीटें हैं और 600 पैरामेडिकल सर्विस की सीटें हैं। मित्रों, रोजगारी के लिए भी पारदर्शिता आना बहुत जरूरी थी। हमने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा 25,000 युवाओं को इतने अल्पकाल के अंदर नौकरी दी है। 7,000 नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं। खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से लगभग 2,16,000 लोगों को गृह उद्योग और अन्य उद्योगों के साथ जोड़ा गया है और मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार की रखकर मोदी जी ने अप्रूव की है, इससे कम से कम जम्मू कश्मीर में 5 लाख युवाओं को आने वाले दिनों में रोजगारी मिलने वाली है। मित्रों, इन्वेस्टमेंट 70 साल का इन्वेस्टमेंट एक और 12,000 करोड़ का था। मैं मनोज भाई को बधाई देना चाहता हूं कि एक ही साल में 12,000 के इन्वेस्टमेंट के MOU जम्मू और कश्मीर ने समाप्त कर दिए हैं और 2,000 करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो चुका है। लगभग 50,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आने वाला है। मित्रों, मिशन यूथ के तहत ढेर सारे युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम हमारे LG साहब ने चलाया है। यूथ क्लबों के माध्यम से लोकतांत्रिक जागृति और सेवाओं का विस्तार और उनकी रोजगारी का भी विस्तार, ये तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। मैं जब आया था तब जम्मू कश्मीर के 63,000 से ज्यादा युवाओं के साथ ऑनलाइन बात की थी। मैं आज फिर से मेरे युवा दोस्तों को, विशेषकर घाटी के युवा दोस्तों को कहना चाहता हूं कि आइए मोदी जी के विकास के रास्ते पर आप चल पड़े। जम्मू कश्मीर पूरे देश के अंदर विकसित से विकसित राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, मैं उसके जवाब में कहना चाहता हूं, पिछले 3 वर्ष में जम्मू कश्मीर के बजट को 9,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़ का किया गया है। 9,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़। पूरे देश भर में किसी भी राज्य का बजट 2.5 गुना इतने अल्प समय में नहीं बढ़ा है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर का आवाम का भला मोदी जी की प्राथमिकता है। कृषि और बागवानी में भी ढेर सारे सुधार करने का प्रयास हो रहा है। जब कर्फ्यू थे तब सेब का उत्पादन बिक्री अच्छे दामों से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किया गया, ग्रांट भी दी गई और जम्मू कश्मीर के भीतर नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात जरा कोविड-19 के हवाले से करें तो मस्बत मामलात में दिन ब दिन इजाफा होता रहा है जम्मू कश्मीर में। और कल के दिन के हवाले से अगर बात करें तो 5,000 से ज्यादा मस्बत केसेस पाए गए हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें ज्यादा तादाद जो है वो सूबे कश्मीर में पाई गई है। तो कोविड-19 के बढ़ते मामलात को लेकर इंतजामिया भी मुतहरिक है। अस्पतालों में बीमारों को इलाज देने के हवाले से, जो बीमार कोविड के हैं या कोविड से बगैर जो बीमार हैं उनको इलाज देने के हवाले से इंतजामिया या महकमे सेहत जो है वो मुतहरिक है। और आवाम से अपील की जा रही है कि वो कोविड-19 SOPs प्रोटोकॉल का ख्याल रखे, घर से निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें,
करें, समाजी दूरी का ख्याल रखें और जब घर से निकलना जरूरी हो तब ही घर से निकले। और इसके साथ साथ जो वीकेंड लॉकडाउन सरकार की तरफ से लगाया गया है इसका भी पालन करें, क्योंकि अगर हम लॉकडाउन का पालन करेंगे तो आने वाले दिनों में ये जो तीसरी लहर है ये थम सकती है, हम इसको रोकने में कामयाब हो सकते हैं। इन बातों का इजहार किया डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रहतर ने गुलिस्तान न्यूज के साथ एक खुसूसी गुफ्तगू के दौरान। हर एक डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने कोविड रिलेटेड जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके लिए पूरा इंतजाम है। कल भी मैं एक कोविड हॉस्पिटल में गया और मैंने डायरेक्ट उन्हीं से बात करी जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे और जिनका एलएससीएच हो गया था। वो बहुत ही मुतमईन थे जो गवर्नमेंट ने वहां इंतजाम रखे थे। बाकी उनसे यही गुजारिश है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक तो ये है परेशानी कि बच्चा पेट में है, फिर डिलीवरी होगी। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोविड हुआ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट के पास पूरा सिस्टम है, हम रेडी है हर चीज के लिए। उनसे सिर्फ यही गुजारिश रहे कि वो पॉजिटिव थॉट्स रखे, खाने पीने पे ध्यान दे, अपना जो दवाई है वो ध्यान से ले ले, आइसोलेशन में रहे। खासकर जब ईडीडी डेट होगा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, उससे 10-15 दिन पहले अच्छे से ये एसओपीज मेंटेन करे। बाकी गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनके लिए इंतजाम रखा है। जो ही कोई पेशेंट आएगा, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सर्जरी हो, वो हो जाएगी। और जो हमारे एल्डरली बुजुर्ग है जिनको कोई और किसी को एजमा होता है, अस्थमा होता है, किसी को और कोई अनकंट्रोल्ड शुगर होगा, किसी को और भी कुछ होगा, अगर वो पॉजिटिव आए उसको भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा और रिपीटेडली कहूंगा, उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। घर वालों से गुजारिश है कि वो ज्यादा ध्यान दें। बाकी हमारा जो कॉल सेंटर है, डॉक्टरों को बोला गया है, हमारे ACSR की डायरेक्शंस है कि वो उन पे ज्यादा ध्यान दें, उनको ज्यादा कॉल करें। और अगर उनमें थोड़ा सा भी ऑक्सीजन डिप लगे। चलिए, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रहतर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जो लोग प्रेग्नेंट है, जो लेडीज, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनका एहतियात करना बड़ा जरूरी है। इसके साथ साथ जो बुजुर्ग है या किसी और बीमारी में जो मुब्तला है, उनके लिए भी घर वालों को उनका एहतियात करना बड़ा जरूरी है, उनका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद रहतर का कहना है कि अगर हम जो लॉकडाउन का पालन करेंगे और जो सरकार ने SOPs और गाइडलाइंस बनाई है उनका पालन करेंगे तो ये जो तीसरी लहर है ये ज्यादा बढ़ नहीं सकती है। चलिए, इधर लॉकडाउन की आज हम बात करेंगे। तो लॉकडाउन जो है 64 घंटों का लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन का आगाज हो चुका है। शहरी श्रीनगर समेत शुमाल व जनूब में बाजार बंद है, ट्रैफिक मुअत्तल है और सरकार की तरफ से सिर्फ एसेंशियल सर्विस को ही एलो किया जा रहा है। और इस बीच में शहर श्रीनगर में कहीं वायलेशन की खबरें आ रही है और इंतजामिया जो तहसीलदार श्रीनगर हैं और SHO कोठीबाग, उनकी सदारत में शहर श्रीनगर के इलाके में एक टीम निकली थी जो मॉनिटर कर रही थी लॉकडाउन का। तो उन्होंने पाया कि श्रीनगर का एक नामी ग्रामी होटल मुगल दरबार, उसके साथ साथ कई दुकानदार हैं जो वायलेशन कर रहे थे, जिन्होंने SOP को नहीं माना था, जिन्होंने लॉकडाउन को नहीं माना था। उन्होंने अपनी दुकानें खुली रखी थी और ये जो मुगल दरबार होटल है इसको भी खुला रखा है। और फिर सरकार ने, इंतजामिया ने, तहसीलदार श्रीनगर के साथ साथ SHO कोठीबाग ने कार्रवाई की, सील कर दिया गया है होटल मुगल दरबार को और जो दुकानें खुली थी आज श्रीनगर में उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इधर क्या कुछ सूरत हाल रही है शहरी श्रीनगर की लॉकडाउन के हवाले से? क्या सड़कों पे ट्रांसपोर्ट बंद रहा? क्या लोग जो है उन्होंने श्रीनगर का रुख किया था या मुकम्मल तौर लॉकडाउन रहा? तफसीलात पहुंचा रहे हैं आप तक हमारे साथी फैसल रियाज। श्रीनगर में भी लॉकडाउन अभी जारी है। आज दूसरा दिन है और तमाम कारोबारी इदारे जो है वो बंद है और सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज को अलाउ किया जा रहा है, जिनमें दवा फरोश हो, सब्जी फरोश हो या बाकी जो कि जरूरी अशिया है उनको ही सिर्फ अलाउ किया जा रहा है। अभी अगर हम देखें तो श्रीनगर में 6 दुकानों को जो है सील कर दिया गया और एक मशहूर रेस्टोरेंट जो है मुगल दरबार, उसको भी कोविड लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर सील कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये ऐलान भी लगातार किए जा रहे हैं कि SOPs का पालन करें ताकि आगे जाके जो कोविड है वो तबाहकुन साबित न हो। कैमरामैन फिरदौस नजात के साथ मैं फैसल रियाज, गुलिस्तान न्यूज।
चलिए, लॉकडाउन के हवाले से हमारे साथी श्रीनगर आपसे तफसीलात आप तक पहुंचा रहे थे। इधर आप बात करेंगे एक खबर की। शायद ये खबर जब मेरी नजर से गुजरी है तो मेरे आंखों से भी आंसू निकल आए। एक गरीब परिवार जो हार में पटन का ये गरीब घराना कई सालों से इस टीन के शेड में रिहाइश पजीर है। ये घर जहां पे एक फैमिली रहती है, वालिदैन रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, और शदीद सर्दी में भी चिले कलान की इस शदीद ठंड में ये लोग इसी आरजी जो शेड है इसमें रिहाइश पजीर है। सरकार के पास काफी ज्यादा स्कीमें हैं, खासकर महकमे रूरल डेवलपमेंट के पास स्कीमें हैं गरीब लोगों को घर बनाने के लिए, गरीब आवाम को उनका घर देने के लिए। ये स्कीमें काफी वक्त से चल रही है। आए हुए क्वार्टर्स भी दिए जाते थे, आए हुए स्कीम इसको नाम दिया जाता था, मगर ये स्कीम कहां पे हैं, किन लोगों को घर दिए जाते हैं, आज तक ये सवाल है। क्योंकि काफी बार हमने देखा कि जो गरीब लोग हैं उनको इस स्कीम से कोई फायदा नहीं मिला है। इन घर वालों का क्या कहना है? इनका कहना है कि 11 साल पहले इन्होंने देही तरक्की का जो इनके इलाके में दफ्तर है, बीडीओ ऑफिस है, वहां पे इन्होंने अर्जी दी थी कि उनको मकान नहीं है, इनको मकान तामीर करने के लिए सरकार मदद करे। मगर 11 साल गुजरने के बावजूद भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने इनकी मदद नहीं की। आए हुए क्वार्टर इनको नहीं दिया गया। इस स्कीम से इस गरीब घर को फायदा नहीं मिला। अगर इनको फायदा नहीं मिला तो फिर किसको फायदा दिया जा रहा है? ये जो लाखों करोड़ों रुपया मरकजी सरकार की तरफ से आता है, ये लाखों करोड़ों रुपया कहां पे जाता है? क्या अकाउंटेबिलिटी है कोई इस महकमे के हवाले से? क्या कोई इनकी देखरेख कर रहा है कि ये पैसा कहां पे खर्च किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और काफी सालों से ये सवाल ही बनता दिखाई दे रहा है। हम इस घर के जो रहने वाले लोग हैं, जो अफरादी खाना है, इनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। आप भी सुनिए कि किस तरह ये अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्या कुछ इनके पास है और कैसे ये अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं। गई 2010 मज त्रोमुत एप्लिकेशन अहवे केसस करा तथ काल सबस दपा वन फंडस कहें तन पत कर पान तो नस कह पे त्रो गाँव वाले तम चराय 5 मरल अथ मज बनो शेड। ये शेडस मज बसान कोर 3 बे मे लड़का बे खानदार ये मज कर गुजार मगर अस सख्ती ये सरसे आब अंद बेस बना नबर नीरन बुत न बना छलन चिन बुक बना वक्तस सिन बना वक्तस न बना वक्तस तमलो बुक करान पे कम ज्यादा तो करान पे गुजार खानदार जोज मिस बना वक्तस मजूर वक्तस न कहें तन वो सी गुजारिश अस करो मदद। ज्यादा पढ़ लिखन शौक मगर हेकान पढ़ित कहें ज्यादा सख्ती मोल बेमार यह हेकान मजूर दत्तन वक्तस पे कर कहें माज अमिस आई पर सर्जरी यह बेमार अमिस सानी टेंशन यह वन ग बच बाल कोर क्या करो शेडस मज रोजान ज्यादा सख्ती यपर ज्यादा लूख वसान अम शेडस कुन वो पे असन त्रावान ज्यादा पन्ने जाए मुश्किल ग वन तम साल वन पन्नस पानस पन पान मार। बात आपने सुनी इन लोगों की, ये जो घर में लोग रह रहे हैं इनकी बात आपने सुनी। 11 साल पहले इन्होंने अप्लाई किया था, तो 11 साल होने के बावजूद भी इनको घर क्यों नहीं मिला? और ये जिस घर में रह रहे हैं, क्या ये सरकार की नजर में नहीं है? क्या ये उन लोगों की नजर में नहीं है जो वहां पे पंच सरपंच है या डीडीसी या बीडीसी मेंबरान है, उनकी नजर में नहीं है? क्योंकि इलाके में भी इंतखाबात हुए थे, इलाके में भी जो इलेक्टेड लोग हैं उनका इंतखाब हुआ था, पंच सरपंच का इंतखाब हुआ था, बीडीसी डीडीसी का इंतखाब हुआ था। क्या उनकी नजर में ये घर नहीं है? क्या इस घर के रहने वाले लोग उनकी नजर में नहीं है? और खासकर इस स्कीम से किसको फायदा मिला आज तक? क्या गरीब आवाम को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है इस स्कीम जरिए? ये स्कीम का जो ये पैसा ये कहां पे खर्च किया जाए, सरकार को इसको सोचना चाहिए। जो अरबाब इक्तिदार में बैठे लोग हैं उनको सोचना चाहिए। खासकर हमारी अपील भी रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कि इन जैसे मामलात को भी देखे, जहां पे गरीब जो लोग हैं वो किस तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या उनके लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है?
चलिए नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे मौसम के मिजाज के हवाले से। तो महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशें, जबकि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। वादी के मशहूर सयाती मकामात गुलमर्ग और पहलगाम में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बिलतरतीब 12 सेंटीमीटर और 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर बर्फबारी, ताजा बर्फबारी जमा हुई है। पहलगाम में क्या कुछ सूरत हाल है बर्फबारी के हवाले से, हम आप तक पहुंचाएंगे हमारे साथी फिदा हुसैन के जरिए। कल जहां मौसम ने करवट ली थी, कल अनंतनाग में बारिशें और बर्फबारी भी हुई थी, जिसका मजा जो है पहलगाम की खूबसूरत वादियों में सैलानी लेते हुए नजर आ रहे थे। अगरचे अभी अब्र आलूद है, लेकिन जिला अनंतनाग में उस तरह से बर्फबारी रिकॉर्ड नहीं की गई है जिसकी उम्मीद यहां के लोग लगाए बैठे थे, क्योंकि चले कलान के दिन है और चले कलान के इन दिनों में काफी ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड होती थी। लेकिन अगर हम पहलगाम को छोड़ के बाकी इलाकों की बात करेंगे, वहां पर उस तरह से बर्फबारी रिकॉर्ड नहीं की गई है। हालांकि उब्र आलूद है और बीच बीच में मौसम जो है वो करवट लेता हुआ नजर भी आ रहा था और कभी कभी बारिशें भी हो रही थी। लेकिन इस बीच अगर हम अभी की बात करेंगे, अभी मौसम जो है वो ठीक है, लेकिन पहलगाम में सैलानी जो है बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। फिदा हुसैन। चलिए, फिदा हुसैन ने आप तक पहलगाम की सूरत हाल पहुंचाई। इधर बात करें तो गुलमर्ग में भी बर्फबारी हुई है और बर्फबारी में सयाहों की काफी ज्यादा तादाद है वहां पे देखी गई है। जो गैर रियासती सयाह है उन्होंने लुत्फ अंदोज हुए हैं वो गुलमर्ग की बर्फबारी में। क्या कुछ सूरत हाल गुलमर्ग की है, बर्फबारी की है, टंगमर्ग की है, आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे साथी इशफाक अहमद। मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में अगर आज सुबह से ही मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। वही सियाती मुकाम गुलमर्ग की अगर बात करें, यहाँ पर गुलमर्ग और टंगमर्ग में भी जहां बाहर से काफी तादाद में यहाँ पर सयाह आ रहे हैं, वो कोविड प्रोटोकॉल का जो बाज़ाब्ता पालन करते हुए नजर आए। वही सियाती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग में इस वक्त अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। अब उम्मीद की जाती है कि वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ बाला इलाकों में अगर इसी तरह का मौसम रहा तो काफी तादाद में यहाँ पर सयाह आ रहे हैं और जो सयाह यहाँ पर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बर्फबारी का लुत्फ ले सकते हैं। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग। चलिए, दोनों हमारे नुमाइंदों ने आप तक तफसीलात पहुंचाई। अब जरा महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों के हवाले से बात करें कि आगे आने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल रहेगा, किस तरह का मिजाज रहेगा मौसम का वादी कश्मीर में, आप तक पहुंचाएंगे हम। जो महकमे मौसमियात के जिम्मेदार हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज दिन के लिए भी प्रेडिक्शन है और आज रात के लिए और कल दिन और कल रात के लिए। तो परसों 24 मॉर्निंग से मौसम इम्प्रूव हो जाएगा। 24 और 25 में थोड़ा क्लाउडी रहेगा और 26 से मेनली क्लियर स्काई रहेगा 27, 28 तक। ये हमारा 5 दिन का फोरकास्ट होता है। मेनली जो है मेन सिस्टम जो है वो आज दिन 36 आवर्स के लिए आज से है। तो इसलिए हमने जो वार्निंग दी है वो भी हमने बद्रवाह से लेके बानेहल पीर पंजा रेंज में ही दी है, क्योंकि इस मौसम का जो ये सिस्टम है इसका पूरा असर पीर पंजा रेंज पर ही है। तो कश्मीर में भी रहेगा, लेकिन कश्मीर में जस्ट लाइट टू मॉडरेट रेन और स्नो, जो जिससे ज्यादा। नाज़रीन, प्रोग्राम में के आखिर में जरा बात करेंगे, क्योंकि तामीर व तरक्की के चर्चे बड़े हैं और चर्चे किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की हो रही है। खासकर आर्टिकल एब्रीगेशन के बाद जम्मू कश्मीर बदल चुका है। मगर जिस इलाके की हम बात करेंगे, ये इलाके के लोग जो है काफी सालों से इनकी डिमांड रही है। हम बीरवा बडगाम के सड़क के हवाले से बात करेंगे। जो अवाम इस रोड पे रह रही है वो कई सालों से फरियाद लगा रही है कि ये जो सड़क की खस्ता हाली है इसको दूर किया जाए। तकरीबन उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे, वज़ीर थे जम्मू कश्मीर के, तब से लेकर अभी तक की बात करें तो इस रोड पे थोड़ी बहुत मरम्मत होती रही, मगर पिछले 2-3 सालों से इस सड़क की तरफ देखा भी नहीं गया है। चलने वाले जो मुसाफिर हैं उनको भी मुश्किलात हो रही है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और ट्रांसपोर्ट भी इस सड़क पे कम ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि सड़क की खस्ताहाली की वजह से ज्यादा ट्रांसपोर्ट भी इस पे रवा दवा नहीं रहता है। लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं, हम लोगों की बात भी आप तक पहुंचाएंगे।
देखिए सर, आपको ये मालूम होगा है एनएसपुरा के आसपास जितने भी लिंक रोड हैं उन पर मैगजीन बिछाया गया है। ऐसा हाल नहीं है कि इसमें पैसे नहीं आए हैं। जीरो बडगाम रोड पर पिछले 4 सालों से जब आप रिकॉर्ड निकालोगे तो RDB का करोड़ में पैसे उन लोगों ने इसमें डाले हैं, लेकिन कोई अच्छी काम नहीं हो रही इसका, सिर्फ चोरियां हो रही हैं। पिछले साल और इस साल तकरीबन RNB का जो लिहाज है 1 करोड़ से ज्यादा उन्हें उस पर खर्च किया है, लेकिन वो खाली फ्रॉड बिल निकाली गई है। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज व नासिर।